यानी भजनलाल सरकार के राजकोष से लेकर प्रदेश के टूरिज्म पर भी दिया कुमारी की लगाम है। जो भी विकास से संबंधित काम करवाए जाते हैं उनके लिए सरकार को ऋण लेना पड़ता है। वह अब तक एक साल बाद 6.40 लाख करोड़ का हो चुका है। 24 में ये बढ़कर 2.90 लाख करोड़ रुपए हो गया। नमस्कार, मैं रामगोपाल जाट और आप देख रहे हैं सियासी भारत। राजस्थान सरकार का अगला बजट 19 तारीख को पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री दिया कुमारी अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करने जा रही है। उन्होंने प्रदेश में पहली वित्त मंत्री के तौर पर काम किया है। भजनलाल शर्मा की सरकार में वित्त के अलावा पीडब्ल्यूडी और पर्यटन जैसे विभाग भी दिया कुमारी के पास हैं। यानी भजनलाल सरकार के राजकोष से लेकर प्रदेश के टूरिज्म पर भी दिया कुमारी की लगाम है। दिया कुमारी ने जब पिछला बजट सदन में पेश किया था वो प्रदेश का अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण था। सैकड़ों घोषणाएं कर दिया कुमारी ने वाहवाही लूटने का काम तो खूब किया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि पिछले बजट की घोषणाओं में आधी भी पूरी नहीं हुई है। होती भी कैसे? राजस्थान सरकार के पास पैसा तो है नहीं। जो भी विकास से संबंधित काम करवाए जाते हैं उनके लिए सरकार को ऋण लेना पड़ता है। पिछली अशोक गहलोत सरकार ने राज्य के ऊपर 5.70 लाख करोड़ का कर्जा छोड़कर गए थे। वह अब तक एक साल बाद 6.40 लाख करोड़ का हो चुका है। उससे पहले 2020 में राज्य के ऊपर करीब 4.10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था। यानी बीते 5 साल के दौरान राज्य पर करीब 2 गुना कर्जा हो चुका है। 2020 में राज्य सरकार प्रतिवर्ष करीब 41,000 करोड़ रुपए लोन और ब्याज चुकाने में खर्च करती थी, लेकिन अब 1.60 लाख करोड़ रुपए लोन चुकाने और ब्याज अदा करने में ही चले जाते हैं। इसका मतलब यह है कि राज्य सरकार अपने कुल बजट का करीब 32% पैसा कर्ज और ब्याज चुकाने में व्यय करती है। राज्य सरकार ने 2020 में सैलरी, पेंशन और फ्री वीज पर करीब 1.78 लाख करोड़ रुपए खर्च किया। वहीं 2024 में ये बढ़कर 2.90 लाख करोड़ रुपए हो गया। बीते वित्त वर्ष में राज्य सरकार के पास 4.95 लाख करोड़ रुपए आए थे, जिसमें से 79,000 करोड़ रुपए सेंट्रल टैक्स से, 1.25 लाख करोड़ रुपए स्टेट टैक्स से, 2.11 लाख करोड़ रुपए का आंतरिक स्रोतों से कर्जा लिया गया, जबकि 10,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से कर्ज लिया गया था। राज्य सरकार पर कर्जे की बात की जाए तो 10 साल पहले जीडीपी का केवल 18% था, जबकि पिछले वित्त वर्ष में बढ़कर करीब 38% हो चुका है। जीडीपी के 40% की सीमा है जो 2020 में एक बार टूट चुकी है और यही हालात रहे तो फिर से टूट सकती है। पिछले साल राज्य सरकार का बजट 4.95 लाख करोड़ रुपए था, जिसमें से राज्य की आय 2.64 लाख करोड़ रुपए और 2.31 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया था। ऐसे हालात में स्पष्ट हो जाता है कि राज्य सरकार पूरी तरह से उधार पर चल रही है। हर साल सरकार पर कर्ज बढ़ता जा रहा है तो सैलरी और पेंशन में मोटा पैसा खर्च करने में जा रहा है। यही वजह है कि राज्य सरकार चाहकर भी सरकारी नौकरियां कम से कम निकाल पाती है। सैलरी का बोझ अधिक होने के कारण राज्य सरकार अब अधिकांश काम ठेके पर या संविदा पर कराना चाहती है ताकि लायबिलिटी से बचा जा सके। दिया कुमारी ने पिछले साल सबसे लंबा बजट भाषण तो पढ़ा, लेकिन एक साल में उसकी अधिकांश घोषणाएं अधूरी ही पड़ी है। सरकारी नौकरी की बात करें तो राज्य सरकार ने दावा किया है कि एक साल में करीब 60,000 से अधिक युवाओं को नौकरी दी है, लेकिन ये सभी पद पिछली सरकार द्वारा मंजूर किए गए थे। पिछले साल ही 91,000 की घोषणा की गई थी जो पूरी नहीं हुई है। सरकार ने दावा किया था कि 5 साल के भीतर 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन जो रफ्तार है उसके हिसाब से घोषणा पूरी होनी संभव नहीं है। राज्य सरकार द्वारा नौकरी दिए जाने से प्रदेश के युवा कितने खुश हैं या असंतुष्ट हैं, सोशल मीडिया के कमेंट्स पढ़कर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। ये बात सही है कि राज्य सरकार ने पहली बार सरकारी भर्तियों का कैलेंडर जारी किया है, लेकिन कैलेंडर से ही कुछ नहीं होता है। जब तक सरकारी नौकरी पदों की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी तब तक इसका अर्थ नहीं रहेगा। इस साल सरकार ने जो 80,000 भर्तियां निकाली हैं उनमें से अधिक पद संविदा वालों के हैं जो कभी भी उठाए जा सकते हैं। फिर इतनी संख्या बताने का क्या फायदा? आपको लगता है राज्य सरकार ने जो वादे किए थे उनको पूरा करने में कामयाब रही है?